अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पिरिट ऑफ रमज़ान की 12th एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान ख़त्म होने जा रहे हैं और आज की जो हमारी एपिसोड है वो है हमारे इस घर में जहाँ अभी हम रहते हैं, वहाँ पे हमारी आखिरी इफ्तार और आखिरी सहरी के बारे में, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे लास्ट रमज़ान है। इंशाल्लाह इसी साल हम लोग अपना घर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये घर हमें बहुत ज़्यादा याद आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस घर की कुछ मेमोरीज कैप्चर कर लूँ ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे। इस घर में हम लोगों ने अपने पूरे 5 साल गुजारे हैं और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख तकलीफ़ें और बहुत सारा अच्छा बुरा वक्त देखा है। तो जाहिर है हम जब किसी जगह पे लंबा टाइम गुजारते हैं तो ना सिर्फ उस जगह के साथ अटैचमेंट हो जाती है बल्कि हमारी बहुत सारी यादें उस जगह के साथ जुड़ जाती हैं। तो बस मैंने सोचा कि इसी पर्पस के लिए ये वीडियो बनाऊं और हमेशा इसको अपने साथ रखूं और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। तो आज मैं बना रही हूं इफ्तार और कल है हमारी फ़्लाइट, तो कल का इफ्तार तो हम फ़्लाइट में ही करेंगे, लेकिन सहरी हमने इंशाल्लाह घर में करनी है। तो सहरी की भी वीडियो जो है वो इसी वीडियो के अंदर आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे मैं बिरयानी प्रिपेयर कर रही हूँ। बिरयानी का मसाला मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख लिया था, अब इसको दम लगाने जा रही हूँ। आज मैंने सोचा है कि अपनी फैमिली की एक छोटी सी दावत की जाए, तो पूरा मैंने दावत का मेन्यू बनाया है और उस मेन्यू में जितने भी आइटम्स हैं वो सब मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ इफ्तार के लिए। बिरयानी सबको ही बहुत पसंद होती है। मेरी बेटी को तो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, समझ लें उसकी फेवरेट डिश है। उसको तो आप सुबह शाम दिन रात जब चाहे बिरयानी दें वो खा लेगी। अब यहाँ पे मैं डिज़र्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी बना रही हूँ ट्राइफल। ट्राइफल एक आसान मीठा है और बच्चों बड़ों सबको ही पसंद होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि डिज़र्ट में ट्राइफल बना लूँ ताकि मेरा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि रमज़ान में पहले ही बहुत शॉर्ट टाइम होता है, आपको इफ्तार में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो मैंने सोचा कि उन चीज़ों का इंतखाब करूं जो जल्द अज जल्द बन जाए और जल्दी से तैयार होके टेबल पे चली जाए। केक को हमेशा मिल्क में सोक कर लेना चाहिए ताकि केक थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और जब उस पे कस्टर्ड डाला जाए तो कस्टर्ड के साथ साथ केक जो है वो सतह पे ना आ जाए, ऊपर तैरने ना लगे। अगर हम मिल्क में सोक करके डालते हैं केक तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है, डेंस हो जाता है और नीचे उसकी एक अच्छी लेयर बन जाती है। फिर हम जब उस पर गरम गरम कस्टर्ड डालते हैं तो केक ऊपर नहीं आता और ऊपर की जो लेयर है कस्टर्ड की वो स्मूथ रहती है। अब यहाँ पे मैं अपना कस्टर्ड प्रिपेयर कर रही हूँ। दूध में चीनी मिक्स करके हल्के हल्के हाथ से हमें कस्टर्ड ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम जब एकदम से सारा कस्टर्ड मिक्सचर डाल देते हैं गरम गरम दूध में तो उसमें गुठलियां बन जाती हैं। तो बड़े एहतियात के साथ चमचा चलाते हुए हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब मैं कस्टर्ड की लेयर केक और बनानास के ऊपर लगा दूंगी। बनाना के अलावा आप और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में किसी को ज़्यादा फ्रूट्स पसंद नहीं है कस्टर्ड के अंदर, इसलिए मैंने सिर्फ बनाना ऐड किया है। अब मैं जेली बना रही हूँ क्योंकि मुझे जेली कप्स भी तैयार करने हैं। मेरी बेटी जेली सेपरेट बहुत शौक से खाती है, तो उसके लिए मैं जेली कप्स बना रही हूँ। और कस्टर्ड के लिए मैं बनाना जेली बनाऊंगी, क्योंकि कस्टर्ड में मैंने सिर्फ बनाना ऐड किया है, तो इसलिए जब हम उसमें बनाना जेली ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा उसके टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं ताकि क्रीम फ्रूट सैलेड बनाई जा सके। क्रीम फ्रूट सैलेड काफ़ी अच्छी लगती है रमज़ानों में, अगर ठंडी ठंडी खाई जाए बहुत रिफ्रेशिंग लगती है। इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें सिर्फ फ्रेश कट फ्रूट्स डलते हैं। आप चाहें तो एक आध पाइनएप्पल का टेन या फिर जो फ्रूट कॉकटेल का टेन होता है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जेली, क्रीम और कंडेंस मिल्क, बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी। और जब ये तैयार हो जाए तो इसको आप पाइनएप्पल के साथ गार्निश कर सकते हैं। ख्याल रहे कि इसमें फ्रेश पाइनएप्पल ना डालें, क्योंकि फ्रेश पाइनएप्पल डालने से क्रीम पानी छोड़ देती है। अब बारी है इफ्तार के फेवरेट पार्ट की। पकौड़े सबको पसंद होते हैं और पकौड़े के बगैर इफ्तार कंप्लीट नहीं होता। यहाँ मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े। ये मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं और जाहिर है रोल समोसे ना हो तो अफ्तारी अधूरी अधूरी सी लगती है। ये रोल समोसे मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए थे और अब मैं इसे बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर होममेड चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि उससे फ़ायदा ये रहता है कि चीज़ें हेल्दी और हाइजीनिक होती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा दम का कीमा बनाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी चावल खाने को दिल नहीं करता, तो दम का कीमा और पराठे मैंने बनाए थे।
हम सब जानते हैं कि पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हुकूक होते हैं, इसलिए आज मैंने अफ्तारी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी ताकि अपने नेबर्स के साथ भी शेयर कर सकूं, क्योंकि ये रमज़ान हमारे इन तमाम तर नेबर्स के साथ लास्ट रमज़ान है। तो आज मैंने प्लान किया था कि सब लोगों के साथ इफ्तार शेयर किया जाए। ये है हमारी टेबल का फाइनल लुक। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये सारे आइटम्स बने हैं और फाइनली इफ्तार से पहले पूरी टेबल अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेट हो गई है। लोग गेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी अपनी फैमिली को भी कुछ स्पेशल फील कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, इसमें मेरी बेटी ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है और क्योंकि ये हमारा इस घर में लास्ट इफ्तार था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया जाए। बहरहाल इफ्तार का टाइम हो गया था, दुआ की और दुआ करने के बाद हम लोगों ने अपना रोज़ा इफ्तार किया। ये है हमारी खिड़की से मगरिब के टाइम पर दुबई की स्काई लाइन का खूबसूरत मंज़र। ये घर हमें इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी विंडोज़ हैं और यहाँ से सूरज डूबने का मंज़र बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो ज़ाहिर है इस घर को छोड़ते हुए थोड़ा दुख तो हो रहा है और अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी घर हमें नया दे वो खैर आफ़ियत के साथ दे, खूबसूरत घर दे और खुशियों से भरपूर घर दे, क्योंकि जब खुशियाँ नहीं होती घर में तो फिर घर की खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं। आज है 19वें रमज़ान की सहरी और ये हमारी लास्ट सहरी है हमारे इस प्यारे से घर में। तो अभी मैं आपके साथ अपनी सहरी की स्टोरी भी शेयर करने जा रही हूँ। मैं यूजुअली 3:30 और 3:45 के दरमियान उठ जाती हूँ ताकि सहरी बनाऊँ और सहरी हम लोग जल्दी से कर सकें। पहले हम लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सहरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सहरी बनाने में भी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मेरा साथ देते हैं। हाँ, कुकिंग में इतना नहीं देते क्योंकि वो लोग कुकिंग में इतने एक्सपर्ट नहीं है। मेरी बेटी तो फिर भी कुकिंग कर लेती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुकिंग का कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी पराठे बना रही हूँ ताकि हम लोग सहरी टाइम पर ख़त्म कर सकें। अक्सर औकात हम लोग सहरी में देर से उठते हैं और टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं पराठे जल्दी बनाने के लिए उनका शेप स्क्वायर ही रखती हूँ, क्योंकि स्क्वायर पराठे ज़रा टाइम पे बन जाते हैं और हमारी सहरी भी टाइम पे ख़त्म हो जाती है। सहरी ख़त्म करने के बाद अक्सर मैं अपनी बालकनी में जाके बैठ जाती हूँ, कभी रिलैक्स करती हूँ और कभी अपनी बेटी के साथ बातें करती हूँ। ये तो मेरी बचपन की आदत है। जब मैं अपनी अम्मा के घर में होती थी और मैं छोटी सी थी तो अपनी बड़ी सिस्टर के साथ सहरी के बाद बालकनी में जाके बैठ जाया करती थी और हम लोग घंटों वहाँ बैठ के बातें करते थे। सहरी के टाइम पे ट्रैफिक कम होता है और खामोशी होती है और हवा बहुत अच्छी चल रही होती है, तो इस टाइम पे बालकनी के अंदर टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरी बालकनी जिसको मैंने हल्का फुल्का सजाया हुआ भी है फ्लावर्स और लाइट्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो रिलैक्सिंग टाइम है वो स्पेंड करते हैं। शाम में अक्सर यहाँ पे चाय भी पीते हैं और फैमिली का क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आज क्योंकि हमारी यहाँ पे लास्ट सहरी थी और शाम में हमारी फ़्लाइट थी, तो मेरी बेटी तो सोने चली गई थी और उसके सोने के बाद भी मैं घंटों अपनी गैलरी में बैठी रही और काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने बालकनी में स्पेंड किया, क्योंकि मुझे अपनी तमाम तर पुरानी चीज़ें याद आ रही थी, पुरानी मेमोरीज़ को मैं रिकॉल कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में कोई फ़िल्म सी चल रही है। इस घर को छोड़ते हुए हमें दुख हो रहा है क्योंकि बहुत सारी यादें हमारी इस घर के साथ अटैच्ड हो गई हैं। बहुत सारे यहाँ पे हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारी खुशियाँ देखी। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि अगले घर में भी जाएं तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला हमें ढेरों खुशियाँ दिखाए और बरकत के साथ एक नई जगह पे ले जाए। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।